Good morning, students. Myself, Bhavin sir. Today we have to learn Standard 5 Maths, Chapter 6. Okay, and then this is about the prime factor. And last time we had learned the prime factor. Last time we had already started the prime factor. लेकिन अभी मैं प्राइम फैक्टर की आपको एक नई मेथड बता रहा हूँ। देखो, ये वर्कबुक में दी है और वर्कबुक में ऐसे ही आपको होमवर्क करना है। प्राइम फैक्टर्स 20, तो 20 के फैक्टर बोलेंगे, चलो क्या होगा, 2 10 ज़ा 20। तो आपको जो याद आए वो लिख दो, 2 10 ज़ा 20 लिख दिया। अब ये 10 के 2 फैक्टर्स पढ़ेंगे, 2 5 ज़ा 10। सो दिस इज़ ये 2 2 5, ये प्राइम फैक्टर हो गए 20 के, राइट। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 14। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 14। अब फैक्टर्स ऑफ 40 में करेंगे। चलो मुझे याद आ गया, 4 10 ज़ा 40। मैंने यहाँ पे 4 10 ज़ा 40 लिख दिया। अब 4 10 ज़ा 40 है तो 4 के मैं 2 फैक्टर्स पढ़ूँगा, 2 2 ज़ा 4 और 10 के हो गए, 2 5 ज़ा 10। तो जो पहले की क्वेश्चन में किया था ऐसा ही हमको करना है, राइट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, नथिंग इज चेंज। ये सब प्राइम नंबर ही आएंगे, तो हमको प्राइम नंबर ही करना है। सी वन मोर क्वेश्चन आई गिव यू 100। अब 100 के कैसे करेंगे, चलो कोई भी आपको कोई भी फैक्टर्स पहले याद करो। तो 10 10 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100 आ गया, यस। अब 10 के फैक्टर्स तो याद करो, तो 2 5 ज़ा 10 और ये 10 के भी 2 5 ज़ा 10। तो पहले जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते थे ऐसा ही इसमें करना है, राइट। सो 100 10 10 ज़ा 100। देन नाउ नेक्स्ट आई विल टेक 60। चलो 60 के करते हैं। तो 60 के 2 फैक्टर्स करेंगे। तो कोई बोलेगा सर मुझे 12 5 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60 याद है। तो आपको जो याद हो वो पहले लिख देने का, 6 10 ज़ा 60, ओके। अब 6 के 2 फैक्टर्स होंगे, 2 3 ज़ा 6 और 10 के 2 फैक्टर होंगे, 2 5 ज़ा 10। तो ऐसे जब तक प्राइम नंबर नहीं आए तब तक उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ यू सी, ऐसे आपको वर्कबुक में है। मैं फ़ोटो कॉपी भेज दूँगा होमवर्क के लिए। फ्रॉम वर्कबुक ऑल्सो यू टू राइट डाउन। ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन लिख दो, राइट। दिस इज़ द वे यू हैव टू फाइंड काउंट दिस क्वेश्चंस। देन आई विल गिव यू मोर होमवर्क फ्रॉम वर्कबुक। आज का वर्कबुक में से मैं होमवर्क दूंगा, उसको फ़ोटो कॉपी में भेज दूंगा, क्योंकि हमको एक और मेथड करनी है, दैट इज़ कॉमन फैक्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कॉमन फैक्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, फाइंड कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 30। सो 20 और 30 के कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 20 के फैक्टर्स फाइंड किए, ऑल फैक्टर्स। सी दिस इज़ द फैक्टर ऑफ 20, 1 2 4 5 10 20। हम जो पहले करते थे ना, दोज आर फैक्टर्स ऑफ 20, फैक्टर्स ऑफ 30, 1 2 3 5 6 10 15 30। ये फैक्टर्स निकालें। अब कॉमन फैक्टर, अब कॉमन मतलब दोनों में कोई नंबर ऐसा हो जो दोनों में हो। तो देखो ये 1 दोनों में है, राइट डाउन 1। फिर ये 2 दोनों में है, तो राइट डाउन 2। फिर देखो 4 दोनों में है, नहीं है। ये 5 दोनों में है, सो राइट डाउन 5। देन 10 दोनों में है, यस 10 इज इन बोथ, सो 10 20 नहीं, 20 दोनों में नहीं है, सो ये हो गया कॉमन फैक्टर्स। सो दिस वे वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। अब इसमें से आगे हम फाइंड करेंगे हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसको बोलते हैं HCF, इसको शॉर्ट में बोलेंगे HCF। वो आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 2 5 10 उसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 10। तो ये कॉमन फैक्टर 1 2 5 10 और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 10। तो 20 एंड 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF क्या होगा? 10 होगा। ऐसे ही दूसरा एक नंबर कर देते हैं। सपोज आई हैड टेकन 25 एंड 40। चलो तो पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। तो फैक्टर्स ऑफ 25 में क्या पड़ेगा? 1 5 5 25 होता है, 1 5 एंड 25, राइट। और फैक्टर्स ऑफ 40 1 2 4, फिर 5 8 ज़ा 40, 4 10 ज़ा 40, 2 20 ज़ा 40 एंड 41 इज़ 40। सो ये फैक्टर्स ऑफ 40 हमने पहले ही एक मेथड से किया था, वो फैक्टर्स ऑफ 40 किया है। अब इसका कॉमन फैक्टर, इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो है वो हमको लिखना है। तो दोनों में कौन सा नंबर है? 1 दोनों में है, फिर ये 5 दोनों में है, यस 5 दोनों में है। अब 25 दोनों में है नहीं, अब दोनों में ऐसा कोई नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हुए। अब इसमें से हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं हम। सो नाउ वी राइट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट इज़ कॉल्ड HCF। इसमें हाईएस्ट 5 है मतलब बिगेस्ट नंबर, सो 5 इट इज़ नोन एज HCF। तो इसको शॉर्ट में HCF करते हैं। हमको मेन ये कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वे यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 30 25 40। दैट वे यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। और ऐसे वर्कबुक में दिया है क्वेश्चंस, वो भी आपको होमवर्क भी दूंगा। सो नाउ द स्टूडेंट्स वी हैव टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 20 30 एंड 50। सो यहाँ पे तीन नंबर दिए हैं, नो प्रॉब्लम। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20, सिंपल। फैक्टर्स ऑफ 20 के पहले किया जैसे करो तो आपको मालूम है, पहले बहुत सारे नंबर हमने लिखे थे 1 2 4 5 10 20, वो फैक्टर्स ऑफ 20 है। नाउ फैक्टर ऑफ 30, तो 1 2 3 5 6 10 15 30। देन फैक्टर्स ऑफ 50, 1 2 5 10 25 50। तो ऐसे फैक्टर्स हमने रख दिए। अब ये फैक्टर्स फाइंड करें, ऑल फैक्टर्स, दिस आर नॉट द प्राइम फैक्टर, याद रखना है। अब कॉमन फैक्टर, अब पहले 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर है। नाउ कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर में क्या करेंगे? तीनों में हो ऐसा लिखना है इसमें भी। चलो तीनों में 1 है, राइट 1। चलो ये 2 तीनों में, यस 2 इज़ इन ऑल 3 नंबर, तो 2। अब ये देखो ये 4 सब में है, नहीं है। कोई एक ही नंबर को पकड़ो, ये 5 सब में है, यस 5 इज़ इन ऑल नंबर, सो राइट 5। 10 5 के बाद 10 यहाँ पे है, तो 10 सब में है, यस 10 इज़ इन ऑल नंबर्स, सो राइट 10। देन 20 सब में है, तीनों में होना चाहिए, 3 नंबर है तो तीनों में होना चाहिए, लेकिन नहीं है तीनों में। सो अप टू 10 इज़ आंसर हियर। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 5 10। अगर आपको पूछे इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब इसको शॉर्ट में बोलेंगे HCF। अब इसमें से कॉमन फैक्टर में से 1 2 5 10 में से हाईएस्ट कौन सा है? 10, तो HCF इज़ अ 10। तो ये आपके आंसर है। अगर कॉमन फैक्टर बोले तो यहाँ तक करेंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो यहाँ तक करेंगे, राइट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस
फ्रॉम वर्कबुक आई हैव टू गिव यू एज अ होमवर्क। अब फिर से मैं आपको सब बता रहा हूँ, ध्यान रख के वीडियो पॉज करके लिख दो आप। ये कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 20 एंड 30, तो फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स हमने रखे, फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स रखे। फिर ये कॉमन फैक्टर्स मतलब दोनों में हो ऐसा लिखा, तो ये 1 दोनों में है, ये 2 दोनों में है, राइट, ये 5 भी दोनों में है और ये 10 भी दोनों में है, लेकिन ये 20 दोनों में नहीं है तो हमने नहीं लिखे। सो दिस वे हाईएस्ट ये 1 2 5 10 कॉमन फैक्टर हुआ, लेकिन अगर हाईएस्ट फैक्टर फाइंड करने को बोले तो 10 आएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे आई विल शो यू वंस अगेन ऑल द क्वेश्चंस। यू वीडियो पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिख दो, और ऐसा ही वर्कबुक में से भी मैं होमवर्क आपको देने वाला हूँ, दैट ऑल्सो यू राइट डाउन इन योर नोटबुक, एंड वर्कबुक में भी लिखना है। ओके, सो राइट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वर्कबुक। आई विल सेंड यू अ कॉपी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे। गुड बाय, सी यू, टाटा।